जवेद साहबा को दोबारा एटीसी अदालत में पेश किया। दीगर खवातीन के साथ हमारे तशकील अहमद पाशा साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, उनकी गाड़ी को जो आग लगाई गई है वो उनके ऊपर एलिगेशन है मेन। ऑलरेडी हमने 30-35 दिन शनाख्त परेड के लिए और रिमांड में गुजारे हैं। जब हमने वहाँ शनाख्त नहीं किया गया तो एक नए केस में हमें ला के सज़ा देने के लिए, हमें ज़हनी तौर पर डिप्राइव करने के लिए, हमारे असाब कमज़ोर करने के लिए, हमारी पोलिटिकल जो जिदोजहद है उसके ऊपर उन्होंने ये कदगन लगाने के लिए किसी तरह ये पीछे हट जाए उसके हवाले से उन्होंने ये किया है। बकौल उनके फादर के उन्होंने जो बताया, मुझे इंतज़ामिया ने थ्रेड किया, वहाँ पे लोग खड़े थे जो उनको जेल से पकड़ने के लिए आए कि जी हमने इसके ऊपर 18 और केसेस, अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं 18 केसेस हैं और उसके फादर को ये थ्रेड किया जा रहा है, फिर लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए भी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट इस वक्त मौजूद हूं एटीसी अदालत के बाहर और आज सनम जवेद साहबा को दोबारा एटीसी अदालत में पेश किया। दीगर खवातीन के साथ हमारे तशकील अहमद पाशा साहब मौजूद हैं। इन्होंने बड़े मजबूत और दबंग दलाइल दिए। एक दफ़ा दोबारा जो है सनम साहबा को जुडिशल कर दिया गया और ID परेड के लिए भेजा गया है। इनसे पूछेंगे ये तमाम मामला 4 महीने पहले क्यों नहीं हुई, जब उनको जमानत मिली है उसके बाद ये तमाम जो है जुडिशल की बातें भी आ गई हैं, परेड की बातें भी आ गई, 18 मुकदमात भी उनको नामजद कर दिए गए हैं। असल कहानी क्या है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और आपकी आज कमरा अदालत में क्या गुफ्तगू हुई? अस्सलाम वालेकुम सर। आसाम जी सर बताएं शुरुआत करें कहानी की। हमने चूँकि सनम जावेद की पीछे जो केस है 96 उसमें बेल आर्गू की और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी कि हमने उसका जो केस वो बेल है, बेल के हद तक हमने उसकी बेल कंफर्म करवाई। आफ्टर तकरीबन 4.5 माह के बाद उसकी ये बेल हुई है आफ्टर अरेस्ट। और उसके अंदर जो हमने दलाइल दिए थे वो भी यही थे कि इनको जो इल्लीगल डिटेन किया गया था, इसके अब 25 दिन इसका रिमांड चला, उसके बाद 35 दिन के बाद इससे डंडा रिकवर हुआ। तो सारी बातें कोर्ट ने हमारे से इत्तफाक़ किया। फिर हमने कहा कि जी वहाँ पे ये हाज़िर ही नहीं थी, वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी, तो ये किस तरह इसके ऊपर ये केस लग गया। तो सरकारी वकील के मुंह से भी ये निकल गया कि ये तो ज़मान पार्क से लिबर्टी की तरफ गई। और मैंने कहा जी हमारा वर्षन तो फिर दुरुस्त हो गया ना कि ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। फिर कोर्ट ने लिखा कि अगर मौजूद होना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई एक्शन किया है, कोई एक्ट किया है, तो उसके हवाले से तो कोई ऐसा प्रूफ सबूत नहीं। तो कोर्ट ने मेरे आर्गूमेंट से इत्तेफाक करते हुए 96/2023 वाला जो केस है थाना सरवर रोड का, उसमें सनम जावेद की ज़मानत ली है। अब आ जाते हैं हम दूसरे केस की तरफ, 109 की तरफ। ये भी थाना सरवर रोड का केस है जिसमें आज सनम जावेद और उसके साथ दीगर खवातीन को पेश किया गया। उसके अंदर उन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, उनकी गाड़ी को जो आग लगाई गई है वो उनके ऊपर एलिगेशन है मेन। और मॉब के अंदर 450-500 के करीब अफराद थे। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा मॉब है और एक छोटी सी गाड़ी जिसको आग लगी है, वो भी उनके स्पेशल स्क्वाड की गाड़ी है, बकौल उनके कि उसको आग लगी। लेकिन हमारा तो वर्षन पहले ही केस में आ गया कि वहाँ पे हम मौजूद ही नहीं हैं। जब हम मौजूद ही नहीं हैं तो फिर इसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन क्यों, हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि इसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन बनती ही नहीं है। ऑलरेडी हमने 30-35 दिन शनाख्त परेड के लिए और रिमांड में गुजारे हैं। तो जब हमने वहाँ शनाख्त नहीं किया गया तो एक नए केस में हमें ला के सज़ा देने के लिए, हमें ज़हनी तौर पर डिप्राइव करने के लिए, हमारे असाब कमज़ोर करने के लिए, हमारी पोलिटिकल जो जिदोजहद है उसके ऊपर उन्होंने ये कदगन लगाने के लिए किसी तरह ये पीछे हट जाए उसके हवाले से उन्होंने ये किया है। क्योंकि सनम जावेद जो है उसका पोलिटिकली जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो बेसिकली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो मैंने कोर्ट को बताया। उसके अंदर कोर्ट ने इत्तेफाक किया कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर वो है नहीं, उसका अपनी उस जमात से ताल्लुक़ नहीं है जिस जमात के ख़िलाफ़ ये सारी केसेस हुए हैं। तो पॉलिटिकली वो है नहीं थी, इस वजह से उसकी बेल। यानी कि आम लफ्ज़ों में जो उस वक्त कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर जो गाड़ी जली है ये उसमें नामजद है, उस केस के अंदर नामजद है भी है। ये उसके लिए ID ये नामजद नहीं है, इनको नामजद किया गया है। ये नामजद नहीं, इनको ज़िमनियों में नामजद किया गया है। वो अननोन पर्सन के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द जो है उसमें पकड़ा जा सकता है। अननोन पर्सन। गुज़िश्ता साहब जब उनकी ज़मानत कबूल हुई, फैमिली बाहर रिसीव करने के लिए आए तो उनके जो फादर जावेद खान साहब, उनको स्ट्रेट कहा गया कि आपकी बेटी को हम 18 पर्चों में किसी भी केस के अंदर दोबारा अंदर कर सकते हैं। तो आप ये बताएं 150 दिन वो अंदर नहीं है, तो इन 150 दिन के अंदर उन पर जितने भी पर्चे थे क्या उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, उस पर बातचीत नहीं हुई, या बाद में ये चीज़ एक्सपोज हुई कि जनाब इन पर ये मुकदमात हैं, इन पर बाद में दबा जो है केस की पैरवी होगी इनके ऊपर? देखिए, इससे तो जो मूड है इदारों का यही लगता है कि हमने आपको ज़लील और रुस्वा करना है, आपको सोसाइटी के अंदर हमने उस तरह पनपने नहीं देना, जाने नहीं देना। लॉ है, लॉ के अंदर हमारे ऊपर चाहे झूठा मुकदमा है या सच्चा मुकदमा है, हमने उसको अब फेस करना है। वो हमारे ऊपर 50 मुकदमे डाल दें,
5 मुकदमे डाल दें, 1 डाल दें, 18 डाल दें, ये उनके अपने पास अननोन पर्चे हैं, वो किसी भी पर्चे में डाल सकते हैं। अब हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी जिद्दोजहद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कोर्ट्स के अंदर जाके कि हमारा क्या लाए अमल बनता है और हम किस तरह उन चीज़ों सर को हमारा अदलिया के निज़ाम का इतना कमज़ोर है, जब आपने एक चीज़ साबित कर दी कि उसमें तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, जब ये वाक़या इंसिडेंट पेश आया उसकी हदूद में नहीं थी, तो उस हदूद में जितने भी इंसिडेंट होने इनको नामजद किया जा रहा है, इससे ये सिलसिला चलता रहा, तो वहाँ पर कोई खिड़की टूटी है उसमें भी इसको नामजद किया जा सकता है, वहाँ पर जो हजूम जो है आगे किया उसमें भी नामजद किया जा सकता है। ये सिलसिला तो कभी रुकेगा नहीं जब तक इनकी मर्ज़ी नहीं होगी। देखें, अननोन बंदे का मकसद ही ये होता है FIR के अंदर सो मैनी मैन जो लिखा जाता है कि 50 हैं, 500 हैं, 200 हैं, 20 हैं, 25 हैं, वो अननोन होते हैं। वो किसी भी अननोन पर्सन को आपको क्लैरिफाई या आपको आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि ये इस पर्चे में हमने नामजद कर दिया गया है। अब ये देखना है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जब हम जाएंगे इसकी बेल के लिए या इसके केस को दोबारा रिमांड के लिए जब ये आएगी जुडिशल रिमांड के बाद यानी आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो फिर हम कोर्ट को बताएंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन तो ऑलरेडी पहले भी ये चूँकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, लाखों फॉलोअर्स हैं इसके ऊपर तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। हर बंदा तो इसको जानता है, बच्चे जानते हैं, बड़े जानते हैं, बूढ़े जानते हैं, नौजवान तबका जानता है, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है वो हर बंदा जानता है। इसमें इदारों के लोग भी हैं जो उसको जानते हैं, लेकिन चूँकि एक पर्चा अब दर्ज हो गया, एक पर्चे में इसको नामजद कर दिया गया, अब हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटी ये है बीइंग एडवोकेट कि हम अपने क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम अपने क्लाइंट्स के जो राइट्स हैं उसके लिए जिद्दोजहद करें, हम उसके फंडामेंटल राइट्स के भी कस्टोडियन बन गए और हम उसके दीगर राइट्स के लिए भी, उसकी आज़ादी के लिए हम जिद्दोजहद करें। उसके लिए हम कोर्ट है, कोर्ट पे हमें एतबार है, कोर्टों के ऊपर हम बदइतमादी नहीं करते, चूँकि हम जहाँ से हमें इंसाफ मिलना अगर वहीं पे बदइतमादी कर देंगे तो हम कहाँ से इंसाफ लेंगे। कोई और तो है नहीं, ये कोई बादशाह तो है नहीं कि जहाँ बादशाह खुद सज़ा देता था, खुद ही काजी था। यहाँ पे एक इदारा अगर किसी को पकड़ता है तो दूसरा इदारा जो है उसकी सुनवाई के लिए मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला इस कोर्ट में भी जाएंगे, अगर ना हुआ तो हम बड़ी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी ना हुआ तो हम अगली कोर्ट में अच्छा, जाएंगे। अब इस चीज़ का खुलासा तो क्लियर हो गया कि अभी भी कुछ शुबा हुआ है कि जनाब कितने केसेस में नामजद हैं। ये तो नहीं है कि इस केस में आप उनको बड़ी करेंगी फिर ये कोई नई चीज़ सुनने को मिलेगी जनाब किसी और चीज़ में। अब ओवरऑल इस चीज़ को क्लियर किया आपने कि नहीं किया? देखिए, बकौल उनके फादर के उन्होंने जो बताया है, आपको भी बताया, कोर्ट में भी उन्होंने ये बताया कि जी मुझे इंतज़ामिया ने थ्रेड किया, मुकामी पुलिस ने मुझे थ्रेड किया, वहाँ पे लोग खड़े थे जो उनको जेल से पकड़ने के लिए आए कि जी हमने इसके ऊपर 18 और केसेस हैं। अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं 18 केसेस हैं और उसके फादर को ये थ्रेड किया जा रहा है, तो फिर लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए भी और इदारों तो कोई के कानूनी पैरामीटर नहीं है जिसमें आप अपने विक्टिम्स के जो आपके वहाँ पे जितने भी लोग अंदर ATC अदालत में, कि आप उनका पूरा एक चार्ज शीट निकालें और देखें कि क्यों कौन से केस में बंदा नामजद है? क्या कोई ऐसा कोई तरीका कार नहीं है कि आपको पता हो जनाब सनम जवेद 100 केसेस में है, 200 में है, 400 में है या 10 में है, ताकि एक दफ़ा उनकी फैमिली को पता हो यार 50 केसेस में है, हमने इसको निपटाना और उसके बाद घर वापस लेके आना है। देखें, अब आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं मुझे पता नहीं। इस तरह इदारों ने जो पर्चे दर्ज किए हैं, जो किए हुए हैं, उनका ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। आपने ये दुरुस्त फरमाया कि हमें पता करना चाहिए, वो हमारे पास राइट है कोर्ट के अंदर जाने का। वहाँ पे हम पूछेंगे कोर्ट से जाके कि जनाब हम ये आ गए आपके पास, अब आपने पूछा ये बंदा पाकिस्तान का शहरी है, इसके ऊपर कितने मुकदमात हैं, तो वो हमारे लिए फ़ोरम मौजूद है, हम इंशाल्लाह उस पर जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला। तो आप इस मरहले में सनम जवेद साहबा को कितना टाइम लगेगा जो परेड जो जिस केस में अभी तो उसकी 2 तारीख तक उसको 2 तारीख को पेश करना है शनाख्त परेड के लिए जो लेके गए हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कितना अर्सा लगता है। पहले भी उनको ज़िले रुस्वा किया गया, उनकी शनाख्त परेड लेट हुई, उनको जुडिशल रिमांड पे रखा गया, फिर उनके ऊपर रिकवरी जो डाली गई वो फेक एंड फैक्टिशियस रिकवरी एक डाली गई। वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। जो मेन केस था उसमें सनम की बेल हमने करवा ली अल्लाह ताला के फजल करम से। अब देखेंगे कि जो दूसरे माशरे केसेस हैं उसके अंदर क्या बनता है। जी हम कोशिश करें। जी नाज़रीन, आपने शकील अहमद पाशा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह अब हम कोर्ट में जाएंगे और जितने भी केसेस उनके ऊपर हैं वो तमाम की लिस्ट निकालेंगे ताकि इस कन्फ्यूज़न से हम लोग बाहर निकल आएँ कि ये लोग हमें किस केस में दोबारा पकड़ेंगे। फ़िलहाल 2 तारीख का वक्त मिला है कि 2 तारीख को जो है दोबारा ATC अदालत में सनम जवेद साहब और दीगर खवातीन को पेश किया जाएगा और इस केस में भी इनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़मानत हासिल कर पाएंगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि बाकी केसेस में क्या बनता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या चाहता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दी। अल्लाह।